भाई पार्टी करते हुए ये आप देख सकते हैं, पार्टी कर रहे हैं। पार्टी होते हुए ज़बरदस्त पार्टी, और पार्टी में मज़ा करते हुए, विस्की वगैरह पीते हुए। और देखिए ये फ्रेंड्स आपस में मस्ती कर रहे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। इसमें ये लड़की बोलती है कि भाई एक ऐप है जो कि बताएगा कि भाई कितनी कैलोरीज़ हैं, और उसके बाद इस ऐप की बात की जाती है कि भाई कैलोरीज़ वगैरह कितनी है, ये है वो है, और फ्रेंड्स मस्ती करते हैं आपस में। तो एक और ऐप के बारे में भी बात की जाती है। जी हाँ, ये तो कैलोरीज़ का ऐप है, लेकिन दूसरी जो ऐप की बात की जा रही है वो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। वो कौन सा ऐप है? ये रहा ऐप, वो काउंटडाउन नाम है इसका। ये आपकी मौत का टाइम बताएगा कि आप कितने दिन तक या जी सकते हो, कितने ईयर्स तक जी सकते हो, और कब आपकी मौत आएगी। तो भाई ये तो इंटरेस्ट नहीं है इन कुछ दोस्तों को, लेकिन ये दोस्त कहते हैं कि भाई मज़ा करते हैं, देखते हैं कौन मरता है सबसे पहले। ये तो बस एक ऐप है, जस्ट एक ऐप है, इसको सीरियस मत लो। तो भाई ये जो लड़की है ये थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, बोलती है यार ये कुछ दाल में कुछ काला नहीं हो, लेकिन ये बोलते हैं भाई ऐप है, अब मज़े करने में क्या है। तो ये सब ऐप को इंस्टॉल करते हैं, और इनकी जो भी एग्रीमेंट वगैरह होती है, टर्म एंड कंडीशन, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके बाद इस ऐप को, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने, उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है और मज़े करते हुए। तो भाई कोई भी ऐसा ऐप हो उसको यार ऐसे नहीं डाउनलोड करो, ऐसे नहीं करो। ये एक फ़िल्म भी हमें बताती है, और ये देखिए ये 3 घंटे तक जी सकती है, ये ऐप बता रहा है। सब दोस्त कहते हैं उई तुम तो भाई अब तो मरने वाली हो, 3 घंटे बाद तेरा नंबर आने वाला है, तू तो ऊपर जाने वाली हो भाई, आत्मा बनने वाली हो यार। ये इसके बाद ये इसका बॉयफ्रेंड आता है, और ये बॉयफ्रेंड को बताते हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो भाई ऊपर जाने वाली है, ये ऐप तो बता रहा है कि ये भाई मरने वाली है। तो ये इसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि भाई तुम किस चक्करों में पड़ रहे हो, ये बस एक जस्ट ऐप है, इसको सीरियस मत लो, ठीक है, और बस एंजॉय करो पार्टी को एंजॉय करना है। हाँ बिल्कुल पार्टी चलेगी भाई अपने। और ये बाबा थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, उसके बाद ये टल्ली होकर गाड़ी ड्राइव करता है इसका बॉयफ्रेंड, और ये कहती है कि भाई पैदल ही चलना बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम तो टल्ली होकर ड्राइव कर रहे हो। एक तो मैंने ऐप को भी डाउनलोड कर दिया है, और दूसरा तुम जिस अंदाज से, जिस नशे की हालत में हो वो तुम ड्राइव करोगे तो भाई मैं तो मर जाऊंगी, ऐप मुझे नहीं मारे तुम मुझे मार दोगे। तो ये बोलता है भाई जस्ट एक ऐप है ये यार, इसे सीरियस मत लो, तुम मेरी बात मानो, गाड़ी में बैठी रहो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। ये बोलती है नहीं भाई मैं तो जा रही हूँ वॉक करके मज़े से, और तुम जाओ अपनी गाड़ी में, तुम वैसे भी नशे में हो, क्या पता भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये भाई डरी हुई है, ऐप को इसने सीरियस ले लिया है, और इसने अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी से निकलकर वॉक के ज़रिए, ये वॉक के थ्रू ये घर जाना चाहती है। तो भाई सही है, इसका बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है जाओ भाई फुटो, और उसके बाद एक मैसेज आता है यूज़र एग्रीमेंट का, और बड़ा ही भयानक साउंड होता है यार। उसके बाद इसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास अब 7 मिनट्स हैं और 41 सेकेंड आई थिंक। और इसके बाद ये घबरा जाती है, और ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में, अपनी वीडियो में कोई इसे फॉलो कर रहा है यार। अब इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या रीज़न है, या कोई सुपर नेचुरल पावर है, या कोई
सीरियल किलर है। ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये मूर्ति है और देखती है वो बंदा गाड़ी में चला जाता है। ये बोलती है जान छूटी यार बार बार बची। अरे भाई ऐसी हरकतें आप क्यों करते हो जो आपको ये कहना पड़े कि भाई बार बार बचे। उसके बाद 1 मिनट एंड 52 सेकंड बताता है ये ऐप के आपके पास इतना टाइम है। उसके बाद आप यानी कि ऊपर जाने वाले हो, मतलब मरने वाले हो, आप इस दुनिया से निकलने वाले हो। तो भाई ये देखती है कौन मेरे पीछे है, कोई सीरियल किलर तो नहीं है। ये घर जल्दी जाती है और चेक करती है और उसे पावर ऑफ करती है। तो भाई पावर ऑफ करके मोबाइल को ही तोड़ देती है। बोलती है कि भाई मोबाइल ही ऑफ हो गया, टूट गया, ऐप से जान छूटी, बार बार बचे। और ये होकर थोड़ा सा ये घबरा जाती है और अकेले कुछ टाइम स्पेंड करती है। तो पीछे से कुछ आवाज़ें आती है, भयानक भयानक आवाज़ें। तो दूसरा सीन आ जाता है। उसके बाद ये नर्स है, इसका पहला दिन है, ये अपनी हीरोइन है अपनी इस मूवी की, और इसका पहला दिन है नर्स की जॉब की। ये ख्वाहिशमंद है और ये अभी ऑफिशियली नर्स नहीं बनी है। तो इसको इंतज़ार है कि मैं ऑफिशियली नर्स बन जाऊं। और डॉक्टर से बुलाता है। डॉक्टर बोलता है भाई डरने की कोई बात नहीं है मरीज़ों को, और कहता है ये अपने फील्ड में माहिर है। तो भाई ये सब काम अच्छा करती है। हर पेशेंट पे नज़र रखती है, सबका ख्याल रखती है, दिल की साफ़ बंदी है। और एक पेशेंट है जिसका अभी सर्जरी होनी है, उसने खाना वाना नहीं खाया है। तो ये उसे ढूंढती है कि वो बंदा कहाँ गया है। शायद सर्जरी की वजह से वो डर रहा होगा, उसे दिलासा दे दूं मैं, क्योंकि सर्जरी हर किसकी भाई भयानक होती है। जिसकी भी सर्जरी होनी हो, ऑपरेशन होना हो, वो भाई खुश कहाँ होगा। और ये बंदा वही है जिसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये इसे बताता है कि भाई सिर्फ बात यही है कि मैं सर्जरी की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं एक ऐप की वजह से परेशान हूँ। और ये बोलती है सीरियसली भाई तुम एक ऐप की वजह से परेशान हो, वो भी बात को सीरियस ले रहे हो। वो बोलता है कि भाई मेरी जो वो गर्लफ्रेंड थी वो भी ऊपर चली गई है, इस ऐप की वजह से मर गई है। और ये देखो अब मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है और मुझे अब यही टाइम है। जी आपकी स्क्रीन में आपने देखा कितना टाइम है इसके पास। और ये बोलती है ये यार जस्ट एक ऐप है, इस ऐप को तुम सीरियस मत लो, तुम फोकस करो अपनी सर्जरी का। भाई सर्जरी का ही फोकस करो और इधर उधर ना भटको, ठीक है। तो ये बोलता है ठीक है भाई मेरी माँ जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। ये इस ऐप के पीछे कोई ना कोई है, या सीरियल किलर है या कोई सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जो भी इस ऐप को इंस्टॉल करता है। तो भाई ये कॉन्वर्सेशन होती है और ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये बोलता है भाई मेरी फटी हुई है, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मैंने अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को भी खो दिया और इसके बाद अब नौबत आई है कि सर्जरी की, अब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। तो ये नर्स बोलती है कि भाई जो भी खाना पीना है, जो भी बाथरूम में जाना है जल्दी करो, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें सर्जरी होनी है, हमें और भी बहुत से काम है, सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं रुके हुए होंगे। और उसके बाद इससे बोलती है कि यार ये तो डरा हुआ है। ये नर्स बोलती है तुम तो और नहीं डरवाओ यार, तुम्हें तो देखकर ये वैसे ही बंदा डर जाता है। तो ये नर्स बोलती है ठीक है तुम मेरे पीछे आओ। और ये बोलती है पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो इसे सरप्राइज़ देते हैं, केक काटते हैं, बोलते हैं तुम ऑफिशियली नर्स बन चुकी हो। जी हाँ अब तुम हम में से एक हो।
सब जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, वो हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ होता है, वो उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, मुबारकबाद देता है और बोलता है यार तुम हम में से एक हो, केक काटो, चलो सबको केक खिलाओ यार, बहुत भूख लगी है, केक भी ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया यार, भूख लग रही है केक को देखकर। और उसके बाद एक फादर भी होता है इनके साथ, वो भी खाता होता है केक, और ये ऐप का जिक्र करती है और बोलती है एक ऐप है जिसकी वजह से बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो सब इंस्टॉल कर देते हैं। ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसने भी इंस्टॉल किया हुआ है और ये बताता है भाई मेरी उम्र तो अब इतनी है भाई, 53 ईयर्स में जीऊँगा। ये बोलती है हाँ होगा भाई, तुम जियोगे। और ये डॉक्टर जनाब ये भी इंस्टॉल कर चुके हैं ऐप को, और इसकी 94 एज होती है और ये झूठ बोलता है कि मेरी 57 है। उसके बाद अचानक से एक खातून आती है, एक लेडी आती है, एक औरत आती है, ज़ख्मी होती है, उसे ट्रीटमेंट की जाती है। अचानक से उसने कुछ नशा वशा किया था बहुत, तो उसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद इसे कुछ एंटीडोज दिया जाता है, जिसके बाद उसकी हालत सही हो जाती है। और ये देखिए एंटीडोज देते हुए, और उसके बाद इसे काफ़ी कोशिश करते हैं मेडिकल स्टाफ के, भाई आ जाओ, वापस आ जाओ डियर, वापस आ जाओ और तुम हमारे साथ केक खाओ। तो भाई ये आँख खोल देती है और ये बच जाती है। और ये हम आपको बिल्कुल तफसील से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं मूवी को एक्शन के साथ, हर चीज़ के साथ। उसके लिए भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, आप इतना तो कर सकते हो। उसके बाद ये खुद ऐप को इंस्टॉल कर देती है, काउंटडाउन को, ऐप को, और उसके बाद ये लिफ्ट में चली जाती है और जो भी एग्रीमेंट वगैरह होता है वो सब कुछ करती है, अपना नाम भी लिख देती है, ये आप नाम भी देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। और उसके टर्म एंड कंडीशन जो भी हैं वो सब एक्सेप्ट किया जाता है। भाई किसी भी ऐप को इस तरह से आप डाउनलोड नहीं करो, ये मूवी यही दिखाती है। और ये तो नहीं तो ये डॉक्टर को बताती है फ़ौरन, डॉक्टर बोलता है क्यों तुम्हारे चेहरों पे 12 बजे हुए हैं चेहरे पर। और उसके बाद अचानक ये घर आती है, घर में इसको पासपोर्ट के लिए इसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो ये ढूंढती है। और उसके बाद ये यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अपने घर आती है, ये कहीं और भी रहती है अकेले। उसके बाद ये अपनी फ़ाइल को सर्च करते हुए कि भाई कहीं साथ होती है, तो भाई पकड़ी जाती है और ये आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, बड़ी हार्ड कॉन्वर्सेशन होती है। ये इसकी छोटी बहन बोलती है कि भाई तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझ पर हुक्म चलाओगी, तो भाई तुम अपने काम से काम रखो। उसके बाद इसके अब्बू आ जाते हैं, इसके डैड आ जाते हैं, इससे गले मिलते हैं और इसे बोलते हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम बहुत हार्ड वर्क कर रही हो अपनी फील्ड में, मैं दुआ करूँगा कि तुम कामयाब हो फ्यूचर में। और उसके बाद ये हॉस्पिटल में आप सीन देख सकते हैं जिसकी सर्जरी हो रही है, उससे ये नर्स बोलती है कि बेटा अब तो तुम तैयार हो जाओ, क्यों परेशान हो। और इसकी फटी हुई है क्योंकि 3 मिनट्स बचे हैं इसके पास, 3 मिनट्स। और उसके बाद काउंटडाउन का एक फिर से मैसेज आता है और ये मैसेज चेक करता है। यार मैसेज का जो साउंड होता है भाई बहुत ही भयानक साउंड होता है, आप मूवी देख कर देखो आपकी फट जाएगी। उसके बाद एक मिरर होता है या शीशा, उसमें कुछ नज़र आता है इससे तो मालूम हो जाता है कि भाई कोई सुपर नेचुरल पावर ही है। तो भाई ये बहुत ही डरा हुआ है, ये मर गया है। पर ये नर्स खुश नहीं होती है और ये नर्स बोलती है कि मुझे इसका स्टाफ चाहिए, यानी कि इसका सामान चाहिए, जो इसका सामान होता है यानी कि सेल फ़ोन वगैरह, वो मैं चेक करूं, उस ऐप को चेक करूं कि उस ऐप में क्या डेट है कि ये मर चुका है। तो भाई ये उसका मोबाइल चेक करती है, उसका मोबाइल टूटा हुआ तो है लेकिन चल रहा है, पर भाई
लो के भाई तो ये इसके लाश के पास जाती है और कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे इसका मोबाइल अनलॉक हो जाए और पता कर सके कि भाई ये ऐप जो इसने डाउनलोड किया था, जो ऐप का जिक्र कर रहा था, उसकी वजह से तो ये नहीं हुआ है। उसके बाद इसका थंब लगाती है और सर्च करती है तो भाई काम नहीं होता है थंब से, फिर भी ये लॉक ही होता है। उसके बाद इसके फेस को स्कैन किया जाता है, उसके बाद भी ये लॉक ही होता है आपके सामने। उसके बाद इसकी आँखों को खोलना पड़ेगा भाई, फिर इसके फेस को स्कैन करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई ये खुलेगा। ओ माय गुडनेस, क्या नज़ारा है ये, आप देख सकते हैं। बहुत ग्राउंडी फिल्म है यार, फट गई है, ये देखिए खुल गया और 000000 लिखा हुआ है। तो भाई यानी कि ऐप बिल्कुल सही डेट बता रहा है इसकी मौत की। तो भाई इसके बाद जिसका चेहरा बिल्कुल मुरझाता है, इसकी तरफ इसकी आंख निकल कर आती है, बिल्कुल ये डरी हुई होती है और ये परेशान हो जाती है और इसकी फट जाती है और ये अपने अब्बू से बात करती है कि मुझे देर हो जाएगी, रात को कुछ काम है मुझे। और इसका अब्बू काफ़ी चिंता करता है। इसकी छोटी बहन सुनती है इन दोनों की कॉन्वर्सेशन और ये नर्स आती है, बोलती है दबंग स्टाइल में, यार तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, आओ मेरे साथ, और भी काम है। उसके बाद कम डाउन यूज़र एग्रीमेंट ब्रोकन का एक मैसेज आता है और ये डर जाती है भाई। बिल्कुल एक बड़ा ही ख़तरनाक साउंड होता है जो मैसेज आता है और उसके बाद ये चेक करती है और एक डॉक्टर से बुलाता है कि भाई एक लेडी है, एक औरत है जो कोमा में है, काफ़ी साल हो चुके हैं इसको, इसकी ट्रीटमेंट करो, इसके लिए हम दुआ भी करेंगे कि ये जल्दी सेहतयाब हो जाए, जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। तो ये बोलती है मैं खुद परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो डॉक्टर से दिलासा देता है और हक भी करता है। ये देखिए आपके सामने हक कर रहा है इसको और बोलता है कि भाई चिंता नहीं करो, तुम बेस्ट नर्स हो, अपनी फील्ड में बेस्ट हो, तुम अच्छी हो, तुम सच्ची हो, तुम नामुमकिन को मुमकिन कर देती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और ये इतनी तारीफ़ें करने के बाद ये इससे ज़बरदस्ती करता है। अरे भाई तू तो डॉक्टर है यार, तू क्या कर रहा है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है, क्यों फ़ायदा उठाता है किसका, किसी महिला किसी औरत का यार। और उसके बाद ये ज़बरदस्ती करता है और अपनी जो हीरोइन है वो उसे धिक्का देती है और बोलती है दूर हो जाओ मुझसे, तुम किस किस्म के डॉक्टर हो यार, तुम तो बस मलाई लगाकर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो, मलाई चाटना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और इस डॉक्टर को भी अफसोस होता है और ये बोलता है भाई ये तो मुझसे पटने वाली नहीं है। तो ये इसकी शिकायत दूसरी नर्स से करती है जो कि दबंग नर्स है आपके सामने, ब्लैक नर्स। और ये तो अचानक डॉक्टर से बुला देता है अपने किसी काम के सिलसिले में। उसके बाद दूसरा सीन शुरू हो जाता है और ये काउंटडाउन के बारे में जो भी डील वगैरह होती है वो सब मालूम करती है। इस लड़की को आप जानते हो जो कि पहले सीन में जो इसकी फौत हो गई थी, ये मर गई थी, इसका कारण यही था, इसने एक वीडियो भी अपलोड की थी उसके बारे में, काउंटडाउन ऐप के बारे में। ये देखिए आपके सामने है, ये सब कुछ देखती है, कमेंट्स वगैरह देखती है, हर चीज़ देखती है, कितने लोगों ने शेयर किया था। उसके बाद अचानक से यार एक बहुत ही ख़तरनाक साउंड आता है जैसे कोई इसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये जोर से मोबाइल को तोड़ देती है यार, उसके बाद अपने पाँव से भी कुचल देती है ये मोबाइल को और बोलती है भाई मोबाइल गया तो ऐप भी गया। तो भाई ये तो अब आप देखिए उसके बाद ये चली जाती है, अचानक से वो ऐप ही ओपन हो जाता है। फिर ये गाड़ी में ही पूरी रात गुजारती है और अचानक से सुबह हो जाती है और उसकी छोटी बहन बोलती है क्या कर रही हो, दिमाग तो तुम्हारा सही है, पूरे दिन पूरी रात तुमने एक गाड़ी में गुजारा है, वो भी एक कॉकरोचों की वजह से, और फ़ोन भी तुम्हारा टूट गया, किसी पहाड़ से गिरा था क्या। तो ये उसको समझाती है, बस ऐसे वैसे
टूट गया। उसके बाद ये किसी शॉप में आती है और शॉप में आकर ये कहती है कि मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना है। तो शॉप वाला बोलता है भाई पैसे दो और मोबाइल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसे होंगे तो बंदा कुछ भी कर सकता है, न्यू मोबाइल ले सकता है, जितने पैसे होंगे उतना मोबाइल अच्छा आपको मिल जाएगा। तो भाई ये बोलती है बस मुझे मोबाइल अच्छा दे दो और मेरी जान छोड़ो और बस मुझे बस मोबाइल चाहिए। और लाइन में ये खड़ी हुई है, मोबाइल का वेट कर रही है। वो मोबाइल निकालता है, वो मोबाइल इसे देता है, वो ऐप को चेक करती है, ऐसा कोई ऐप काउंटडाउन वाला है तो नहीं, लेकिन काउंटडाउन वाला ऐप उसे मिल जाता है। ओह माय गुडनेस, और ये दिखाती है ये क्या है, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है, काउंटडाउन ऐप तुमने इंस्टॉल करके दिया है। वो बोलता है भाई मैं जानता नहीं हूँ, तुमने न्यू मोबाइल ख़रीदा है, तुमने ही कुछ किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो न्यू मोबाइल देते हैं। उसके बाद यही ऐप खोलती है और उसको बताता है कि तुम्हारे पास 21 आवर्स हैं, तुम ज़िंदा रह सकती हो, उसके बाद तुम्हारा मरना तय है। उसके बाद ये उससे कुछ चीज़ नज़र आती है, ये गाड़ी को रिवर्स करती है, उससे गलती हो जाती है, इस बंदे की गाड़ी को ठोक देती है। और ये बंदा बोलता है मेरी लेक्सस को तुमने ठोक दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये बंदा आ जाता है, बोलता है शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, एक लेडी पर, एक फ़ीमेल लेडी पर इस तरह से चिल्ला रहे हो, एक लड़की पर चिल्ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए भूतनी के। अब तुम सुधर जाओ वरना मैं अपनी शर्ट उतारूंगा जॉन इब्राहिम की तरह, समझे। तो ये बोलता है नहीं भाई मुझे माफ़ करो। ठीक है भाई, अब हम लेकर आएंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।